अपोजिशन लगातार इसका अपोज कर रहा है, क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड के विषय में जो भी सरकार की सोच है और उसमें संशोधन का जो प्रावधान लाने की बात है, विपक्ष को उसके तथ्यों पे जाना चाहिए कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग उसी अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और उनके गरीबों के लिए हो। इस सोच के साथ ऐसे यह मामला अब जेपीसी में चला गया है, तो वहाँ उस पर चर्चा होगी, उस पर विचार होगा। सर, क्रीमी लेयर पे कल चर्चा चली कि नहीं रहेगा। बिल्कुल मोदी सरकार ने स्पष्ट किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट विचार आया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में जो एससी और एसटी के आरक्षण का जो प्रावधान है उसमें क्रीमी लेयर नहीं है, इसलिए एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं रहेगा। बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हुआ है, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि वहाँ के हिंदू और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ट्वीट तो किया गया, बधाई तो दी गई, लेकिन सुरक्षा की बात नहीं कही। देखिए, कांग्रेस की अलग सोच है, वह तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उनके हर बात और हर सोच के तहत अपनी सत्ता की सोच ज़्यादा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार बांग्लादेश की स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और वहाँ हिंदू सुरक्षित रहे, जो भी भारतीय वहाँ हैं सुरक्षित रहे, इसके लिए बड़े अधिकारी भारत सरकार के लगातार वहाँ के संपर्क में हैं और माननीय गृह मंत्री जी ने वहाँ एडीजी बीएसएफ के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बना दिए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा उसकी सूची भी जारी हो गई है और वह लगातार पूरी तरह से निगरानी बनाए हुए है। बीएसएफ वहाँ बहुत चौकस है। सर, बिहार में 4 जगहों पे उपचुनाव होना, उससे पहले तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या लगता है? और वहाँ स्पष्ट रूप से बांग्लादेश में जो हिंदू वहाँ सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार चिंतित भी है और उचित कदम भी उठा रही है और लगातार बांग्लादेश से संपर्क में भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी संवेदनशीलता के साथ और अति महत्वपूर्ण विषय है इस सोच के साथ वह इसको देख रहे हैं और उचित कदम भी उठा रही है और लगातार बांग्लादेश से संपर्क में भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी संवेदनशीलता के साथ और अति महत्वपूर्ण विषय है इस सोच के साथ वह इसको देख रहे हैं। यात्रा पर तेजस्वी यादव निकल रहे हैं, 4 जगहों पे उपचुनाव होना है बिहार में, क्या कहेंगे? चारों सीट एनडीए जीतेगी। उनकी यात्रा तब समाप्त हो गई, राजनीति की यात्रा। वो तो अपने उस उप मुख्यमंत्री के काल में 6 विभाग रखकर लूटने का काम किए देखे ही, इसलिए वह नहीं है। आप इसलिए उनकी यात्रा करने से कोई फर्क नहीं है। एनडीए में विश्वास है। माननीय नरेंद्र मोदी जी विकास की गंगा देश के साथ साथ जो बिहार में रह रही है और एनडीए का नेतृत्व जो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी, सब नीतीश कुमार जी की विकास योजना से और माननीय प्रधानमंत्री की विकास योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहिए। बिहार के लोग अब यह सोच रहे हैं बिहार में जात पात की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति। प्रधानमंत्री वायनाड के दौरे भी करेंगे सर। जब मंदिर और मठ का जमीन का भी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है जी, है मंदिर और मठों का ठीक है, सरकार पंजीकरण अनिवार्य जमीन का हो गया है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला तो फिर मिलते हैं और बात करेंगे।